हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी स्टूडेंटों को टेंशन है और उनको डाउट भी है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इसमें रिपीट होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं। और सेमेस्टर वन जो है स्टूडेंट जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है उनको कि फ़र्स्ट पेपर होता है उनका सेमेस्टर वन का, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद उनका फ़र्स्ट एग्ज़ाम ये जो होता है बीए और प्रोग्राम का, तो उसको लेकर काफ़ी टेंशन होती है। तो आज मैं आपकी टेंशन एक तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो टेंशन है वो एक तरीके से काफ़ी रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आप करके जाएँ, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो और कौन कौन से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आते हैं। तो बताने से पहले, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर वन की एक तरीके की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। आप 2 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें रिपीट जो भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, और टिप्पणी बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो आपका पेपर है वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये पेपर जो वो ए जो है आपको सेक्शन दे रखा है यहाँ पर। और इसमें सबसे मेन जो है, ये मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 100 रहने वाले हैं। इसके टाइमिंग जो 3 आवर्स होने वाला है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं करने के लिए, यानी 4 क्वेश्चंस, ठीक है, अटैम्प्ट करने होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, ये काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस। कहने मतलब राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति महत्व का वर्णन करें। तो राजनीतिक सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल थ्योरी, आपको पता है कि पॉलिटी मतलब होता है राजनीति और थ्योरी में सिद्धांत। तो राजनीति जो सिद्धांत है, राज प्लस नीति, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये मैंने आपको एक लिए एक तरीके से वीडियो डाल रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और इसमें सबसे मेन क्या है कि जो राज के मतलब राजा के द्वारा जो नीति बनाई जाती है उसका इसमें वर्णन होता है। और जो थ्योरी शब्द जो है थ्योरिया से निकला है, जिसका अर्थ है बंधन या बंधना। तो इसके ऊपर काफ़ी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान भी कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र भी कहा जाता है। काफ़ी एक तरीके से क्वेश्चन पे रिपीट होकर आते हैं और चेंज होकर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक तरीके से आंसर एक बार कंफर्म करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको याद करके जाना है इसके बेस पर। तो एक ही क्वेश्चन करके जाइए, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसमें उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ लिबर्टी। लिबर्टी में स्वतंत्रता क्या है, उसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करना है, या सकारात्मक में अंतर लिखना है एक तरीके से। तो स्वतंत्रता आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो स्वतंत्रता होता है किसी बंधनों का ना होना, मतलब रुकावटों का ना होना स्वतंत्रता कहलाता है। कहीं भी जाना फिरना, ये सारी चीज़ जो है वो स्वतंत्रता है। और फंडामेंटल राइट जो है आपके मौलिक अधिकार जो है, उनमें स्वतंत्रता का अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसे आपको पता है, इसमें जो समानता है वो 14 से 18 में एक्सप्लेन किया गया है, ये 19 से 21 में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है आप बना के लिख सकते हैं। इसके प्रकारों का वर्णन कर सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मीन बाय जस्टिस। तो न्याय से क्या अभिप्राय है, जॉन रॉल्स के विचारों की समीक्षा की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि न्याय से क्या अभिप्राय है, न्याय पर जॉन रॉल्स के विचार लिखें, नहीं तो न्याय क्या है, न्याय के प्रकारों का वर्णन करें। स्वतंत्रता पे जेम्स मिल के विचार आ सकते हैं, समानता पर जेम्स मिल के विचार आ सकते हैं। तो ये आपको एक तरीके से करके जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डिफाइन राइट, डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ द राइट। कहने मतलब अधिकारों को परिभाषित करें और अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। तो अधिकारों को पता है राइट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बना लिख सकते हैं, और उसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, हमें क्या क्या इसमें ड्यूटी दी गई है अधिकारों को लेकर, क्या अधिकारों के बगैर हमारा विकास हो सकता है, मतलब इसके बेस पर कोई भी क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिविल सोसाइटी। नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं, और वर्तमान समय में नागरिक समाज की अवधारणा पुनरुत्थान कर पर निबंध लिखे। तो नागरिक समाज क्या होता है, तो नागरिक समाज वही कि जहाँ पर एक मिलजुल कर लोग रहते हैं, उसको नागरिक समाज कहते हैं। एक दूसरे की बातों पर विचार अमल किया जाता है, सबकी बातों पर एक तरीके फोकस किया जाता है, सबको मिलजुल कर रहना होता है। तो इस पर एक तरीके क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। नेक्स्ट है, क्या लोकतंत्र और आर्थिक विकास में अनुरूपता है, विचार करें। मतलब जो डेमोक्रेसी जो है तो उसमें क्या एक तरीके की अनुरूपता है देखने को मिलती है, वो वर्णन करना है इसमें। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, क्या इस विचार से सहमत है कि संरक्षणवाद भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है रिपीट होकर। तो और नेक्स्ट है, टिप्पणी में से आ सकता है कि नहीं, 2
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की शक्ति और राजनीति में अंतर, जेंडर और समानता, सेंसरशिप और विलगाव। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होता है। अब इसमें रिपीट कौन कौन से होते हैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन जो रिपीट होने का क्वेश्चन है वो है राजनीतिक सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता के प्रकार आ सकते हैं और स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है, ये आ सकता है। फिर आ सकता है समानता किसे कहते हैं, समानता के विचारों पर वर्णन करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है न्याय क्या है, न्याय से के में जॉन रॉल्स के सिद्धांतों का वर्णन करें, विचारों का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चन तो एक तरीके ज़्यादा रिपीट होते हैं। फिर इसके बाद अधिकार क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी रिपीट होता है। ये 3-4 जो क्वेश्चन मैं रिपीट बता रहा हूँ। और लोकतंत्र के बेस पे क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है, नागरिक समाज पे क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है आप इन्हीं को एक तरीके से प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है वो करके जा सकते हैं। अटैम्प्ट करने आपको, उनमें से आप 3 या 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप बना के भी लिख सकते हैं। तो ये जो वीडियो लेकर आया था मैं क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट करता हूँ कि वीडियो चलेगी उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।